पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मुलाकात के बाद पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजावड़ी ने कहा कि हमने राज्यपाल को सुखपाल सिंह खेरा के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल से कहा कि कैसे सुखपाल खेरा पर झूठा मामला दर्ज किया गया। वडिंग ने कहा कि हमने बताया कि पंजाब में जंगल राज चल रहा है, कैसे प्रतिशोध की राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि खेरा को 8 साल पुराने केस में फंसाकर सेटअप किया और बिना बताए केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बिना जानकारी दिए अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि हम अंत तक लड़ेंगे। लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। हमें उम्मीद है कि राज्यपाल इस मामले का संज्ञान लेंगे। हम इसके खिलाफ हम अंत तक लड़ेंगे। बाद क्या होता है क्या नहीं होता, सीआईए की तरफ चलते हैं। जिस तरह मामला दर्ज किया गया है, इतनी ज्यादा फास्ट तरीके नाल करो चुक लेना की समझते हो सारे की? मैं समझदा कि बड़ी मदभागी घटना है और गलत काम किया गया है और मेरी निंदा करदा है। टोटली प्योर विंडेटा पॉलिटिक्स है। बदलाखोरी की भावना नाल यह कदम चुकिया गया। किसी प्रकार का कोई केस बनता ही नहीं। मुख्यमंत्री साहब की आपकी वीडियो है, पुरानी जी वीडियो घूम रही है कि यह विंडेटा है, दिस इज अ फेक केस, दिस इज अ गलत केस। मैं पार्लियामेंट च गल करांगा तो आज उन्होंने इतने आप ही खुद ही कर। तो वडिंग साहब, जैसे पुलिस स्टेशन बंद है यहाँ पे, तो क्या मैंने कहा ही है कि भी अहमद शाह अब्दाली जी का राज है। पुलिस स्टेशन तो कोई भी जा सकता है। हुण एमएलए हैं, पीसीसी के प्रधान है, पुलिस स्टेशन जांच भी मनाई है तो तुसी देख सकते हो कि किस प्रकार के हालात बनाए हुए। तो अब क्या फाजिलका के लिए जाना पड़ेगा? हाँ, फाजिलका चलता हूँ, अभी सीए जाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं, फिर अगला रुख। रोशन आरा क्लब को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा सील कर दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अचानक क्लब को सील किए जाने से रोशन आरा क्लब के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी स्तब्ध है। साथ ही उनके सामने रोजी रोटी का सवाल भी खड़ा हो गया है। रोशन आरा क्लब के पदाधिकारियों के मुताबिक क्लब को कोर्ट ने 6 तारीख को अपील फाइल करने के लिए समय दे रखा, लेकिन उसके पहले ही अचानक आज सुबह रोशन आरा क्लब को सील कर दिया गया है। रोशन आरा क्लब 1922 पे बना था और हमारे पास 90 साल की लीज यहाँ पे रही है। हमारे पास 2 लीजेस यहाँ की, एक लीज 1922 की थी, एक लीज 1928 की थी। तो 30 साल के बाद ये लीज रिन्यू होती गई। 2012 में हमारी पहली लीज खत्म हुई थी, जिसकी बढ़ाने के लिए हमने अर्बन मिनिस्ट्री वगैरह में प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रखा था और हमें 6 महीने 1 साल की तब एक्सटेंशन मिली थी। उसके बाद एक लीज हमारी 2018 में ख़त्म हुई थी। तो उसके बाद मामला अर्बन मिनिस्ट्री की में था और अर्बन मिनिस्ट्री ने हमें लेटर दिया था कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाएगी तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट किया जाएगा। तो सडनली पिछले 6 महीने पहले ये मामला डीडी की तरफ से हमें खाली करने का नोटिस आया था, तो जिसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट में जाने के बाद हमें वहाँ प्रोटेक्शन मिली थी कि लोअर कोर्ट नीचे फैसला करेगा। उसके बाद से 25 तारीख को लोअर कोर्ट में जो हमारी एप्लीकेशन थी वो डिसमिस हुई। अब देखो, मैं लीगल में इतना साउंड नहीं हूँ और 6 तारीख हाई कोर्ट की 6 तारीख की डेट है जिसमें लगी हुई हमारी केस की, और उसके हिसाब से जो हमारे को लगता है कि हमारे को स्टे मिला हुआ है 6 अक्टूबर तक का हाई कोर्ट के अंदर। मगर अब सडनली एकदम से यहाँ पे सुबह 5 बजे 5:30 बजे भारी तादाद में डीडी के आदमी यहाँ पे पोजीशन लेने आए हैं और एक क्लब को सील कर रहे हैं। 6 तारीख का स्टे आपको मिल रहा है? आपका डीडी के ऑफिशियल से बात हुई कि आप? देखिए, मैं अभी कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर अब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने निशाना साधा है। उन्होंने बंद को महज एक राजनीतिक कदम बताया है। इस बीच तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुर्मुरुगन ने कहा कि राज्य 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने कहा, हम फिर से कर्नाटक से 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग करेंगे। शीर्ष न्यायालय कर्नाटक सरकार को निर्देश देगी। Karnataka should release. But what is your message to the Congress government, sir? Because, what is your message to the Karnataka government, sir? Because we've seen protests from both sides, farmers from both sides appealing to political parties. Your message to the Karnataka government? Karnataka Government. What would you like to the Karnataka government?
We are not going to give any Karnataka government. We are appealing to Supreme Court. They have to give a direction to the Karnataka. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विज्ञान भवन में PHDCCI के 118वें वार्षिक सत्र 2023 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं उभरता भारत यह सही समय है। मैं विशेष चुनने के लिए टीम को बधाई देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा यह 25 साल संकल्प लेने का और संकल्प को सिद्धि में बदलने का समय है। हम ऐसा देश चाहते हैं जिसका स्वप्न प्रधानमंत्री मोदी ने हमें दिखाया है कि जब देश आज़ादी की शताब्दी मना रहे हैं तो तब ऐसा कोई क्षेत्र ना हो जहां भारत नंबर 1 ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवाओं का देश, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हमारा है। उन्होंने आगे कहा कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर, इंजीनियर आदि भी हमारे देश में है। मैं राइजिंग इंडिया टीम चुनने के लिए भी टीम को बधाई देता हूँ। बहुत अहम आने वाले अमृत काल के अंदर होने वाली है। आपका 118वां सेशन, ये आने वाले वर्षों में देश के ट्रेड और इंडस्ट्री की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करने के लिए निर्णायक होना चाहिए। और इसीलिए मैं तो बधाई देना चाहता हूं टीम को। इन्होंने थीम रखा है उभरता हुआ भारत। और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल मुद्दे पर टिप्पणी की, क्योंकि कन्नड़ा समर्थक संगठनों ने बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया। संसद ने कहा कि कर्नाटक में पानी की स्थिति बेहद गंभीर है और राज्य पानी की कमी से जूझ रहा है। इस वर्ष राज्य में 60% की कमी हुई है। राज्य को लगभग 106 टीएमसी पानी की जरूरत है। उसके पास केवल 50 टीएमसी पानी है। कावेरी बेसिन के 36 तालुकों में से 32 को गंभीर सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। किसानों के पास अपनी खड़ी फसल को सहारा देने के लिए पानी नहीं है। इस परिदृश्य में तमिलनाडु को अतिरिक्त पानी जारी करने से राज्य की पीने का पानी की जरूरत पर गंभीर असर पड़ेगा। Releasing additional water to Tamil Nadu will severely compromise the state's drinking water needs, and this is a very grim reality that needs to be presented before the Kaveri Water Management Authority. The state government, however, instead of effectively doing this job, effectively working towards a solution for this problem, is indulging in politicking and trying to shift political goalposts, and is not taking care of the interests of the state. It came as a shock to the state when 2 days ago, when state suffered another adverse. साउथ सिनेमा के एक्टर और प्रोड्यूसर विशाल कृष्णा रेड्डी ने सेंसर बोर्ड पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। विशाल मुख्य रूप से तमिल सिनेमा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने चेल्लम्मा दिशुमु और सत्यम जैसे कई फिल्मों में किया है। उनकी तमिल फिल्म मार्क एंटनी 15 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। हाल ही में विशाल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि वह अपनी फिल्म मार्क एंटनी को हिंदी में भी रिलीज करना चाहते थे, जिसके सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने सेंसर बोर्ड को 3 लाख से ज़्यादा रुपये दिए थे। एक्टर ने सेंसर बोर्ड पर घूस लेने का आरोप लगाते हुए अपनी ट्वीट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस पर एक्शन लेने की गुजारिश की। उनके इस ट्वीट सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने भी जवाब दिया है। ऑनलाइन में अप्लाई किया, लेकिन लास्ट मिनट आते समय यस वी हैड टू डू इट प्रायर maybe last week, but because of technical issues we had to come in the last minute, but we were taken aback by what happened over there in CBFC office. Monday when my person had visited the place, there was an option given to us. 6.5 lakh का प्राइस रखा सर्टिफिकेशन करने के लिए और सर्टिफिकेट मिलने के लिए उसी शाम को। सो वी वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन। पहले 3 लाख भेजना था देखने के लिए फिल्म और 3.5 लाख सर्टिफिकेट मांगने के लिए। सो this was done by one lady, I don't know whether she's Mrs. Menaga, who did the entire transaction, and of course it's recorded. It's not a job to record, but
ड्रग्स मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी भारत गठबंधन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन ड्रग्स से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, आप इंडिया अलायंस के लिए प्रतिबद्ध है, आप इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगी। कल मैंने सुना कि पंजाब पुलिस ने सुखपाल सिंह खैरा को गिरफ्तार किया है। आपको इसके लिए पंजाब पुलिस से साथ बात करनी होगी, लेकिन भगवंत मान सरकार प्रतिबद्ध है। आप सरकार नशीले दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके खिलाफ लड़ाई में कोई कमी नहीं करेगा, चाहे वह कितने भी बड़े या छोटे हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा और अलायंस के धर्म को निभाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। कल मैंने सुना था कि नशे की वजह से किसी पर्टिकुलर नेता या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मेरे पास डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। दे कैन ओनली प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ द केस, व्हाई ही वाज अरेस्टेड एटसेट्रा। बट द गवर्नमेंट इन पंजाब, भगवंत मान गवर्नमेंट इज़ कमिटेड, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू जो नशा है, नशे को ख़त्म करने के लिए हम बिल्कुल कमिटेड है, क्योंकि नशे ने हमारे युवाओं को, पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जिस स्केल के ऊपर नशा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एशियन गेम्स से भारत के लिए एक और अच्छी खबर है। भारत की बेटी पलक बुलिया इतिहास रचने हुए हंगझो में चल रहे एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल पे निशाना लगाया है, जिसके साथ ही भारत लगातार विजयी प्रदर्शन कर रहा है। यह जीत देश के लिए बड़ी शानदार जीत है, क्योंकि 17 वर्षीय पलक बुलिया ने आयोजित 10 मीटर महिला एयर पिस्टल व्यक्तिगत फाइनल में 18 वर्षीय ईशा सिंह के साथ स्वर्ण पदक जीता और रजत पदक जीता है। वर्ड्स ही नहीं है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। इतना अच्छा, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब ये तो पता था पलक मेडल लेकर आएगी, बट इतनी यंग एज में एक इतनी छोटी लड़की इतना एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, बहुत ही बड़ी बात है। तो जो गेम आज दिखाया, क्या लगता है आपको, कर्नाटका ओलंपिक में मेडल? ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, सबको दिख रहा है ओलंपिक्स में भी मेडल आएगा ही पक्का। आपकी ट्यूनिंग कैसी थी पलक के साथ? काफी अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब कजन्स की कैसी होती है, सबकी अच्छी होती है। कभी कितने टाइम बाद मिल लो, अच्छा ही फील होता है साथ में। फिर अभी जैसे मैच जीता है आपने, तो अभी बात करने की इच्छा होगी? हाँ जरूर होगी, जरूर करेंगे बात, अभी करेंगे। अभी तो फॉर्मेलिटीज में बिजी होगी, थोड़ी देर बाद जरूर करेंगे। बहुत अच्छी खुशी है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है और हमारी बेटी ने इतना अच्छा नाम किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ एक जब कोई खिलाड़ी होता है तो उसकी एक पसंद जानना होता है, क्या कुछ पसंद होता है पलक को? पलक को खाने में कढ़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं, और वो तो ज्यादा कुछ पता नहीं मुझे। आज का जो मैच हुआ है उसको देखते हुए क्या लगता है कि आगे जाएगी बिटिया? हाँ, आगे तक पहुंचेगी बिल्कुल। आज अपने देश का नाम रोशन। कश्मीर घाटी, जो कभी फिल्मों की शूटिंग के लिए पसंदीदा जगह थी, पिछले कुछ समय से माहौल खराब होने का कारण काफ़ी प्रभावित हुई है। अब सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में एक फिल्म नीति पेश की गई है, जिससे अतीत का गौरव वापस आने की उम्मीद है। नई नीति का उद्देश्य देश भर के फिल्म उद्योगों से फिल्मों की शूटिंग की सुविधा प्रदान करना है, साथ ही फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना और घाटी में स्थानीय फिल्म निर्माताओं की सहायता करना है। नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक फिल्म विकास कोष बनाया जाएगा, जबकि अभिनेताओं, तकनीशियों और चालक दल के सदस्यों सहित स्थानीय प्रतिभाओं को रोजगार देने वाले प्रोडक्शन हाउस को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नीति में फिल्मांकन परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और फिल्मों के लिए एक विषय के रूप में क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उपाय भी शामिल है। ऐसी चीज़ रिवाइवल हो जाए जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ आए और दोबारा यहाँ काम करने लगे। लेकिन एक खुशकिस्मती की बात हमारे लिए यह, इस इंडस्ट्री के लिए ये है कि जब से फिल्म पॉलिसी लॉन्च हुई है तब से फिल्म टूरिज़्म का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।
कि अगर पहले लोग बहुत कम आते थे या कहीं कहीं आते थे, लेकिन आज की डेट में हमारे पास इतना वक्त, इतना टाइम नहीं है कि हम सबको एंगेज कर सके, सबको जवाब दे दें, और इतने सारे लोग अभी आ रहे हैं। जब यहाँ पे कोई ये काम जानता नहीं था तो फिल्में होती थी, छोटी छोटी फिल्में होती थी। आपको पता ही है कि हालात की वजह से यहाँ पे बहुत कम फिल्में आती थी। हम लोगों ने डोर टू डोर वहाँ पे कैंपेनिंग की बॉम्बे में, और फिर जाकर यहाँ पे स्टार्ट सिलसिला शुरू हो गया। और बहुत देर से हम सरकार से बहुत देर से हम सरकार की नोटिस में ला रहे थे कि हर जगह पे फिल्म पॉलिसी है, यहाँ पे भी फिल्म पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे साथ लिंक्स थे बॉम्बे में या साउथ इंडस्ट्री में, तो वो चाहते थे कि यहाँ हमें भी कुछ सब्सिडी मिले जैसे बाकी जगहों पे मिल रही है। तो उसके बाद जब सरकार ने हमसे बात की कि कैसे किया जाए। पंजाब बीजेपी चीफ सुनील जाखड़ ने कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खेहरा की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया है। उन्होंने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि खेहरा की गिरफ्तारी की टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। जब राज्य के किसान आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में ध्यान भटकाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि राजनीतिक विद्वेष के लिए लोगों पर गंभीर आरोप लगाना चलन बन गया है। लोगों पर झूठे केस दर्ज कराए जा रहे हैं। सुनील जाखड़ ने मामले में न्यायिक आयोग से जांच कराने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया जाने की मांग की है। कांग्रेस ने भी भगवंत मान सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए। चलते हुए किसी को पर इस किस्म के गंभीर संगीन आरोप नहीं लगाने चाहिए, और ये एक चलन बन गया है राजनीति में भी, और खास तौर पे पंजाब की राजनीति में। इसके लिए मेरी मानना है, धारणा ये है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले, और दूसरे राज्यों में भी यही होगा, और पंजाब में खास तौर पे मैं कहूँगा हमारे हाई कोर्ट में पंजाब के लिए, क्योंकि पहले अकाली राज के दौरान भी यहाँ पे हज़ारों की तादाद में ऐसे केसेस झूठे बनाए गए, जो बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की रहनुमाई में एक जुडिशल कमीशन बना के कम से कम 4,500 झूठे केस थे वो खारिज किए गए, उनको डिसमिस किया गया। परंतु जिन व्यक्तियों को वो झेलना पड़ा, वो प्रताड़ना, वो उनकी मानसिक तौर पे जो परेशानी हुई, उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे ये राजनीतिक द्वेष की भावना से चलते हुए केसेस के अंदर एक फ़िल्टर के तौर पे दे शुड बी वन फिल्टर, जुडिशल फिल्टर, एक जुडिशल कमीशन के तहत इस सुखपाल खेहरा जी